महाराष्ट्र में आपको दिखाया कि किस तरीके से जो आंकड़े हैं वो घट रहे हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं, हम दिल्ली एनसीआर का हाल आपको अब दिखाते हैं। दिल्ली के कोरोना कार्ड में संक्रमण के नए नए रिकॉर्ड हैं। अच्छे लक्षण ये नहीं है। यहां 24 घंटे के भीतर 21,259 केस आए और 23 मरीजों की मौत हो गई। यह आंकड़ा 16 जून 2021 के बाद सबसे अधिक है। आज दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 25% से बढ़कर 25.65% हो गई। 5 मई 2021 के बाद ये सबसे ज्यादा है। अगर पीक देर से आया तो जनवरी के अंत तक दिल्ली में 40 से 50 हजार केस रोज देखने को मिल सकते हैं। अब राजधानी में एक्टिव केस की संख्या 74,881 है और जैसे जैसे ये संख्या बढ़ेगी उसी अनुपात में अस्पतालों पर बोझ बढ़ सकता है। इन संकेतों को देखते हुए दिल्ली में पाबंदियों की लहर आ चुकी है। दिल्ली सरकार भले ही ये कहे कि लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, लेकिन हालात तो लॉकडाउन वाले हैं। आज से दिल्ली में प्राइवेट दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे। कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके साथ ही रेस्टोरेंट और बार भी बंद रहेंगे। हालांकि होम डिलीवरी सेवा चालू रहेगी। स्कूल कॉलेज पहले से बंद है। किसी भी तरह के जमावड़े पर रोक है। लेकिन एक बड़ा सवाल दिल्ली एनसीआर को लेकर है, क्योंकि जो पाबंदियां दिल्ली में है वो दिल्ली से जुड़े एनसीआर के इलाकों में नहीं, और बहुत से लोग पाबंदियों में ढील का लाभ उठाने के लिए एनसीआर जाकर मनमानी कर रहे हैं। दिल्ली में स्कूल बंद, दुकानें बंद, ऑफिस बंद, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगा है। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण रफ्तार 25% के पार हो चुकी है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। कोरोना मरीजों की संख्या बेकाबू हो रही है। अस्पतालों में मरीज भी बढ़ रहे हैं, लेकिन मन को तसल्ली देने के लिए ऑल इज वेल की रट लगाई जा रही है। दिल्ली में बढ़ती कोरोना की रफ्तार को काबू में करने के लिए दिल्ली सरकार पाबंदियों का प्रेशर बढ़ा रही है। सरकार को डर है कि अगर दिल्ली में संक्रमण को नहीं रोका गया तो बड़ा संकट आ सकता है। ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये रेस्ट्रिक्शंस बहुत मजबूरी में लगाने पड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे लिए दोनों को बैलेंस करना बहुत डेलिकेट है। एक तरफ लोगों के रोजगार पे बनी हुई है, अगर आप रेस्ट्रिक्शंस लगा दें तो लोगों के रोजगार पे आ जाती है, और दूसरी तरफ अगर रेस्ट्रिक्शंस ना लगाएं तो आपकी सेहत और आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि रेस्ट्रिक्शंस को जितना जल्दी हो सकेगा हम उठा देंगे और कम से कम समय में और कम से कम रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या अकेले दिल्ली पर पाबंदियां लगाकर पूरे एनसीआर में कोरोना को रोका जा सकता है? क्या वायरस को काबू में करने के सारे नियम कायदे दिल्ली पर ही लागू होंगे? दिल्ली के बगल में नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम भी है, जहां दिल्ली जैसी पाबंदियां नहीं लगाई गई। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि नियमों के मामले में 2 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाली दिल्ली के अलावा बाकी 2.5 करोड़ की आबादी वाले एनसीआर का क्या हाल है। दिल्ली में शादियों में शामिल होने की संख्या 20 तय की गई है, जबकि यूपी और हरियाणा में शादी समारोह में 100 लोग शामिल हो सकते हैं। कोरोना संक्रमण देखते हुए दिल्ली में सिनेमाघर बंद कर दिए गए, लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 50% क्षमता के साथ सिनेमा का आनंद लिया जा सकता है। दिल्ली में होटल, रेस्टोरेंट्स को बंद करके होम डिलीवरी का आदेश जारी किया जा चुका है, जबकि यूपी में 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। दिल्ली एनसीआर के बीच पाबंदियों की इतनी बड़ी खाई है, जिसको लेकर व्यापारी परेशान है, क्योंकि दिल्ली के लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एनसीआर के दूसरे शहरों में जा सकते हैं। ऐसे में दिल्ली की पाबंदियां बेअसर हो सकती हैं। वो प्राइवेट दफ्तर जो कभी 50% क्षमता के साथ चल रहे थे, अब पूरी तरह से बंद हो गए हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट के ताजा आदेश के बाद अब ये लागू होगा। दिल्ली के झंडेवालान इलाके में आप देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम प्राइवेट संस्थान हैं, सैकड़ों प्राइवेट संस्थानों के बीच में अब जो कर्मचारी यहाँ काम करते हैं उनको डर ये सता रहा है कि आखिर अब अगर प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे तो आने वाले वक्त में क्या उन्हें सैलरी मिलेगी भी या नहीं। और यही वजह है कि अब वो काफी ज्यादा जो है चिंतित महसूस कर रहे हैं। ये सारे सरकारी ऑफिस चालू हैं, और जबकि हम प्राइवेट बिजनेस करने वालों के सभी प्राइवेट ऑफिस बंद हैं। ये तो एक सरासर गलत है कि भाई हमारा जो है इस तरीके का, अगर जो कोई भी आप ऑर्डर वगैरह देते हैं तो आपको चाहिए कम से कम व्यापारी को बुलाएं और व्यापारी संगठनों के साथ बैठकर डिस्कशन करें कि भाई कैसे किया जाए। ये तो आप
सरकार की मन की मर्जी है, जब मर्जी कहते हैं बंद होना चाहिए और जब मर्जी कहते हैं खुलना चाहिए। दिल्ली में पाबंदियों की एक बड़ी वजह यह भी है कि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। दिल्ली में 5 जनवरी को ये महसूस हुआ कि तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। 5 जनवरी को कोरोना केस 10,665 हो गए। इसके बाद पिछले 3 दिनों में आंकड़ों में कोरोना की सुनामी के संकेत और साफ हुए। 9 जनवरी को 22,951 और 10 जनवरी को 19,166 और पिछले 24 घंटे में 21,259 केस आ चुके हैं। इसी अनुपात में अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अस्पतालों में जाकर बेड की संख्या, ऑक्सीजन की सप्लाई जैसी चीजों के बारे में हर पहलू पर अपडेट ले रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर और स्थिति अब भी काफी गंभीर बनी हुई है और गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो पॉजिटिविटी रेट है दिल्ली में वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी फिलहाल 25% तक पॉजिटिविटी रेट चला गया है, यानी हर 4 में से 1 मरीज पॉजिटिव आ रहा है। इस वक्त हम लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के सामने खड़े हैं, जो कि दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है। इस बार मुश्किल ये नहीं है कि ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेटर बेड्स की कमी है, लेकिन अस्पताल में जो मरीज भर्ती हो रहे हैं उनकी दर भी अब तक काफी बढ़ गई है। लगभग कुल मरीजों में से 11% हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है। हालांकि सब सीरियस मरीज नहीं है, ये एक राहत की बात है। कोरोना की तीसरी लहर के साथ दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में अभी 1,912 कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें से 443 आईसीयू में, 503 ऑक्सीजन सपोर्ट पर और 65 वेंटिलेटर पर हैं। इसके अलावा दिल्ली में 5 से 9 जनवरी तक कोरोना के 46 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें 34 को कैंसर और हृदय रोग जैसी कोमॉर्बिडिटी बीमारियां थी। कोमॉर्बिडिटी बीमारियों में शुगर, हार्ट, लीवर, अस्थमा, डायलिसिस, किडनी, खून की कमी जैसी बीमारियां आती हैं। इन मरीजों पर कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा होता है। अब दिल्ली पर कोरोना का खतरा कितना बड़ा है, ये भी समझिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक दिल्ली में हर 100 लोगों में से 25 लोग डायबिटीज के मरीज हैं। इसके अलावा हर 1 लाख में करीब 2,500 लोग दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं, यानी करीब 5 लाख लोग हृदय संबंधी रोगों से पीड़ित हैं। और अगर हाई बीपी के मरीजों को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या लाखों में पहुंच जाएगी। यही वजह है कि दिल्ली सरकार इस खतरे को ध्यान में रखते हुए अपने अस्पतालों की तैयारियों को फिर से चेक कर रही है, ताकि मौत के आंकड़ों को बढ़ने से रोका जा सके। पूरे दिल्ली में आज जो 2-2.5 हजार के करीब लोग अस्पतालों में एडमिट भी है, टोटल सारा मिला के, उनमें मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी जो केवल कोरोना की बीमारी के लिए अस्पताल में आए। मोस्टली इनमें ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि इंसिडेंटली उनको कोरोना है। तो दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। अगर बड़ी संख्या में केसेस बढ़ते भी हैं, लेकिन केसेस का नंबर बढ़ रहा है, केसेस ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों के अंदर लोग मरीज कम भर्ती हो रहे हैं। अस्पतालों के तौर पे हम पूरी तरह से तैयार हैं। कोरोना की दूसरी लहर की तुलना में अभी तीसरी लहर में अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम है, लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या कब अस्पतालों की स्थिति को खराब कर सकती है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज तक ब्यूरो।